हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर एक बैंक रिकॉर्ड बनाना सीख रहे हैं कि किस तरीके से एक बैंक रिकॉर्ड डिटेल्स को मैनेज किया जा सकता है। बहुत ही प्रैक्टिस है ये ऑप्शन। तो बहुत सारी शीट्स अभी तक आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो ये भी शीट बची है जिसे आप प्रैक्टिस करेंगे। बैंक रिकॉर्ड। अब आप ये बैंक रिकॉर्ड ईयरली मैनेज कर सकते हैं, या जैसे आपको बेटर लगे आप उस तरीके से भी अपने लिए ये बैंक रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो इस बैंक रिकॉर्ड को बनाना कैसे है इसके लिए हमने हेडिंग ऐड की है, और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है सीरियल नंबर। नेक्स्ट इसके आगे हम ऐड करेंगे डेट, देन नेम ऑफ फोल्डर। नेम ऑफ फोल्डर के बाद आपको ऐड करना है डिपॉजिट, नेक्स्ट विड्रॉल, एंड लास्ट ऑप्शन होगा बैलेंस। अब ये इसके अकॉर्डिंग आपको इन सारे ऑप्शंस को मेंटेन करना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे, और थोड़ा सा हम इन्हें जूम कर देते हैं। और जो भी फील्ड में हमें यहाँ पर विड्थ ज्यादा चाहिए उसके लिए सेल्स फॉर्मेट में जाएंगे, और यहाँ से ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑप्शन यूज कर देंगे। देन बैंक रिकॉर्ड वाले एरिया को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे मर्जन सेंटर, और इसे डाउन एरिया तक सिलेक्शन करके आप ऐड कर देंगे। जैसे कि आपको ऐड करना है यहाँ पे सबसे पहले बॉर्डर, तो आप यहाँ से आकर इन्हें बॉर्डर दे दीजिए, और बॉर्डर देने के बाद सिलेक्शन करके आप इन्हें बोल्ड कर दीजिए। इफ आपको कोई कलर ऐड करना है तो वो आप कलर भी अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। हम थोड़ा सा स्पेस और देना चाहेंगे। डिपॉजिट, विड्रॉल एंड बैलेंस। हमारे पास इतनी बड़ी शीट है और हम बहुत छोटा सा डाटा रिकॉर्ड बना रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेते हैं वैल्यूज। एंड हम चाहते हैं कि ये जो हमारा रो सिलेक्टेड है बैंक रिकॉर्ड का, इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाए। एंड यहाँ पर हम इसके बैकग्राउंड में एक कलर फिल करना चाहेंगे, पहले से हम एडिटिंग कर रहे हैं, और आप इनमें से कोई भी कलर ऐड कर लीजिए। एंड टेक्स्ट का जो कलर है वो हम कर देंगे व्हाइट। एंड इसके बाद यहाँ पर जो हमारा फील्ड है उस फील्ड को सिलेक्ट करके यहाँ पर हम एक लाइटर कलर अप्लाई करेंगे। और ठीक है, ये कलर ठीक लग रहा है, तो हम ये कलर अप्लाई कर देंगे बैंक रिकॉर्ड के लिए। और अब हमें ऐड करना है सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर 1। और आप चाहे तो 1 से ही ड्रैग कर सकते हैं, हमने आपको बता रखा है कि कंट्रोल की को होल्ड करके रखिए, और फिर आप अपने माउस से लेफ्ट ड्रैग कर दीजिए, लेफ्ट क्लिक करके, और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। देन इसमें हम ऐड करेंगे ग्रैंड टोटल, उसके लिए भी हम इसे मर्ज कर देंगे, और यहाँ पर पहले से ही लिख देते हैं ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल के लिए भी हम चाहते हैं, एक सेकंड, ग्रैंड टोटल के लिए भी हम चाहते हैं कि जैसी फॉर्मेटिंग इसके अंदर की गई है सेम फॉर्मेटिंग इसके ऊपर भी अप्लाई की जाए। तो हम एक एक करके नहीं अप्लाई करेंगे, हम सिलेक्शन करेंगे, एंड सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर है, इस पे क्लिक करेंगे एंड इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये फॉर्मेटिंग यहाँ ऐड हो गई है, बस साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर दीजिए, एटलीस्ट 14 कर देते हैं। Okay। और हम चाहते हैं कि ये वाला जो कलर है इस पूरे एरिया में आ जाए, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, हम सेलेक्ट करके ये वाला कलर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। Okay, इसके अंदर दूसरा कलर था, ठीक है। और इस वैल्यू को हम यहाँ पे बोल्ड कर देंगे। कलर इसके अंदर हमें व्हाइट ही रखना है, तो हम पहले से इसके अंदर व्हाइट फॉर्मेटिंग ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो सीरियल नंबर है उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, और हम आ जाएंगे डिपॉजिट में, डिपॉजिट, विड्रॉल, बैलेंस, और इन्हें हम यहाँ और सेलेक्ट करके इन्हें हम कर देंगे सेंटर अलाइन। ठीक है, अब ये काम हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हमें बनाना है बैंक अकाउंट। सपोज दैट यहाँ पर जो कैंडिडेट है जिसका नाम है अभिनव शुक्ला, मान लीजिए ये अभिनव शुक्ला कैंडिडेट है। इस अभिनव शुक्ला के नाम को हमें नीचे की तरफ लेकर जाना है, क्योंकि हम इसी का ही अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है, और ड्रैग करने के बाद हर एक जगह पे अभिनव शुक्ला नाम लिखकर आ जाएगा। तो अभिनव शुक्ला का जो नाम है वो यहाँ पर फॉन्ट कलर हम ऐड करेंगे इसके अंदर, ब्लू कलर, डार्क ब्लू कर सकते हैं या नेवी ब्लू भी आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये ऑप्शन यूज कर रहे हैं, वहाँ पे ये ठीक लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसे भी हम बोल्ड कर देंगे, और अभिनव शुक्ला का नाम इस तरीके से ऐड हो चुका है। अब हम क्या करना चाहेंगे, डेट के अकॉर्डिंग एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने कहा अभिनव शुक्ला ने यहाँ पे अकाउंट ओपन कराया था 1 अप्रैल 2026 को, और यहाँ पे 1 अप्रैल 2026 को अभिनव शुक्ला ने 7,500 रुपीज डिपॉजिट किया, और विड्रॉ कुछ भी नहीं किया। तो विड्रॉ को आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, आपको जीरो लिखना मैंडेटरी है। तो इसका बैलेंस क्या होगा, ठीक है। देन यहाँ पर आ जाते हैं, हमने कहा फिर से अभिनव शुक्ला ने 25 अप्रैल
2026 को जाकर फिर से कुछ रुपए डिपॉजिट किया और यहाँ पे विड्रॉल अभी भी कुछ नहीं किया है तो बैलेंस किया। अगेन यहाँ पर आ जाते हैं और हमने कहा कि फिर से अभिनव शुक्ला ने 5 मई 2026 को जाकर कुछ रुपए यहाँ पे डिपॉजिट किए, वो थे यहाँ पर 4000 रुपीज एंड विड्रॉल अभी भी कुछ नहीं किया है। तो अब हमारे पास बैलेंस क्या होना चाहिए, पहले हम इतने के साथ काम करके देखते हैं, फिर हम डेट प्लेस एंट्रीज कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमें बैलेंस निकालना है। क्या आप गेस कर सकते हो कि बैलेंस निकालने के लिए किस तरीके का ऑप्शन यूज किया जाएगा? डिपॉजिट जो है वो हमेशा प्लस में रहेगा और विड्रॉल माइनस में रहेगा। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना है, इक्वल्स टू डिपॉजिट माइनस विड्रॉल। और जैसे ही आप इनको सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे तो एंटर करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, 7500, यानी कि एक्यूरेट आ रहा है कि जब फर्स्ट टाइम आपके अकाउंट में 7500 रुपीज डिपॉजिट किए गए तो बैलेंस में वही सेम अमाउंट दिखेगा। और हम जनरली क्या करते हैं, एक बार फंक्शन लिखकर ड्रा कर देते हैं। और जब हम फंक्शन को लिखकर एक बार, ये फॉर्मूले को लिखकर एक बार ड्रा करते हैं डाउन एरियाज में, हम पूरी जगह ही ड्रा कर देते हैं। तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, 35,000 और यहाँ रहे 4,000। कुछ आपको गलत नहीं लग रहा है? क्योंकि हमारे अकाउंट में ऑलरेडी कितना रुपए था, 7,500 रुपीज। और फिर हमने कुछ दिन बाद यहाँ पे 3,500 को ऐड किया है, डिपॉजिट किया है, निकाला तो कुछ भी नहीं है हमने। तो यहाँ पर हमारे अकाउंट में प्लस होना चाहिए और प्लस होकर आंसर कितना आना चाहिए, 3,500 की जगह आपको 11,000 दिखना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। और जब हमने इसके बाद प्लस किया 4,000, तो देखिए यहाँ पर तो 15,000 आ रहा है, बट यहाँ पर तो अभी भी 4,000 आ रहा है। तब हमें यहाँ पे समझना होगा कि पहले सेल के लिए तो ये जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया वो एकदम एक्यूरेट है। ध्यान रखिएगा, पहले सेल के लिए जो आपने अप्लाई किया है वो एकदम एक्यूरेट है। बट यहाँ पर जो आपने ड्रैग किया है वो सेकेंड सेल से एक्यूरेट नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए हम हमेशा बैलेंस में प्लस करते हैं, है ना। तो बैलेंस के अंदर जब प्लस किया तभी तो हमारा ये आउटपुट आया, तो हमने यहाँ पे तो बैलेंस सेलेक्ट किया ही नहीं था। तो ये हमारी पहले वाली वैल्यू को ही यहाँ पर शो कर रहा था। जैसे कि अगर हम यहाँ पर डबल क्लिक करें तो देखिए ये हमारी इस डिपॉजिट और विड्रॉल को लेकर काम कर रहा था, ऑब्वियसली ये इसके अकॉर्डिंग सही आंसर दिखा रहा था, बट हमारे अकॉर्डिंग ये आंसर गलत आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो अभी के लिए पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं एंड अब हम यहाँ पर एक ऑप्शन अप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू बैलेंस। बैलेंस प्लस डिपॉजिट, जो आपका करंट डिपॉजिट है वो सिलेक्ट कर लेंगे, एंड माइनस विड्रॉल। यानी कि ये ऑप्शन तो सेम ही रहेगा, लेकिन अब आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, बैलेंस भी लेकर चलना है। और एंटर कर देंगे तो देखिए आंसर क्या आ गया है, 11,000 रुपीज आ गया है। अब इन सेल को एग्जीक्यूट करना मैंडेटरी है, नहीं तो बैलेंस रिकॉर्ड आपका एक्यूरेट नहीं आएगा। तो 11,000 जो सेकंड सेल की वैल्यू थी वहां से आपको इसे डाउन एरिया में ट्रैक करना है। और जब तक नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप नहीं करेंगे तब तक आपको ये आपके अकाउंट के अंदर 15,000 रुपीज ही दिखाता रहेगा। अब सडनली आप 25th या मान लेते हैं 26 मई को गए और आपने कहा कि इस टाइम हमें डिपॉजिट कुछ भी नहीं करना है, बट हमें यहाँ पे 6,000 रुपीज विड्रॉल करना है। तो इस बैलेंस के अंदर कितना आ जाएगा, 9,000। देखिए 9,000 आ रहा है। अब इसी तरीके से आप कुछ डेट लिख लीजिए, जैसे कि हमने ऐड कर दिया है 28/5/26, 02/06/26, 06/06 एंड 26। तो डेट हमने ऐड कर दी है। अब आप यहाँ पे अपनी वैल्यू ऐड कर लीजिए 5,000 और यहाँ पर आ जाइए, लिख दीजिए 0, आंसर 14 दिखाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए 6,500, यहाँ पर देखिए 20,500 आ गया है, जिसमें से आपने सेम डे सुबह डिपॉजिट किया और शाम में जाकर आपने यहाँ पे 12,000 रुपीज 12,000 रुपीज आपने विड्रॉल भी कर लिया, तो आंसर कितना हो गया, 8,500। लेकिन आप 2/6 को जाकर यहाँ पे 25,000 रुपीज डिपॉजिट भी करते हैं, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू प्लस हो जाती है। ओके, तो ये है आपका बैंक रिकॉर्ड, बहुत इजी फॉर्मूला ऑपरेट किया गया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होंगे ऑप्शंस। और ये डेट जो लिखा है इसे आप राइट अलाइन ही करना चाहें तो राइट अलाइन कर सकते हैं या सेंटर अलाइन कर सकते हैं। और वैल्यू को भी फिर आप सेंटर अलाइन ही कर दीजिएगा, तो इसे भी हम सेंटर अलाइन कर देते हैं। और ये हमारा रेडी हो गया है बैंक रिकॉर्ड। और अगर आप चाहते हैं कि डिपॉजिट विड्रॉल बैलेंस का आप यहाँ पे ग्रैंड टोटल दिखा सकें, तो उसके लिए आप एक साथ 3 सेल्स को सिलेक्ट करिए और ऑटो सम की जो शॉर्टकट थी वो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लीजिए। तो जैसे आप ऑटो सम की शॉर्टकट यूज करेंगे, आंसर देखिए सभी में कैलकुलेट होकर आ चुका है। ओके, तो ये था बैंक रिकॉर्ड। आई होप आपको ये बैंक रिकॉर्ड का डाटा समझ में आया होगा, किस तरीके से फंक्शन ऑपरेट करना है। आई होप आपको ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।